आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को लेकर मीडिया में इतना बवाल मचा हुआ है, बहुत से भाई बहन उन्हें सही समझ रहे हैं और बहुत से भाई बहन हमारे उन्हें गलत समझ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग उन्हें सही समझ रहे हैं, जो मेरी बात से सहमत हैं, वो भी कमेंट करेंगे और जो नहीं वो भी। तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट पढ़े, उसमें 10% लोगों ने ही ना कहा है और बाकी सब ने कहा है कि हाँ प्रॉफिट जी बेगुनाह हैं। तो इतने सारे लोग झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से लोग उनकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन उनसे आशीषें पाई। क्या सच है क्या गलत है, इसका फैसला तो परमेश्वर ही करेगा। लेकिन जो कुछ बात आई है सामने, वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रॉफिट जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो बेबुनियाद और झूठा है। जिस लड़की ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, उनके ससुर ने खुद एक वीडियो चैनल वाले भाई हैं, वो भी मसीह भाई हैं, जिनका नाम आशीष राजकुमार है। उनके चैनल पे खुद कॉल कर उस लड़की के ससुर ने सारी सच्चाई बताई। आपको मैं वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी, जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आइए चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ। आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब ये आपकी बहू झूठी है। हाँ जी। ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं, हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। जैसा कि आपने सुना और देखा कि वो भाई किस तरह से बता रहे हैं कि मेरे पास कॉल आया और उन्होंने किस प्रकार से उनसे बातें की। वो सारी की सारी बातें आपको सुनाई जाएंगी मेरे ही वीडियो में, उनके वीडियो का क्लिप दिखाकर। लेकिन उससे पहले मैं चलती हूँ वचन की ओर, क्योंकि जो भी कुछ हमें बोलना है वचन से ही बोलना है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय है और परमेश्वर के भय में रहकर जो भक्ति की जाती है, सचमुच उस भक्ति पर परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। जब आप 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से वचन हमें बताता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारक, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि ये अंत का समय चल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ पे जो मनुष्य आज की डेट पे जो तैयार हो रहे हैं, नौजवान जो लोग इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में परमेश्वर की भक्ति में आ रहे हैं, तो वो भक्ति का भेष धर रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, भले के बैरी हो रहे हैं, घमंडी हो रहे हैं। माता पिता की इज्जत का नहीं सवाल है उन्हें कि हाँ हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी बातें बना रहे हैं, तो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर प्रॉफिट जी बेगुनाह है तो उस लड़की को ये शर्म नहीं आई कि उसने इतना गंदा आरोप लगाया। उसे अपनी इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि ऐसा वीडियो में जो बना रही हूँ सोशल मीडिया पर कह रही हूँ, तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और ये समाज क्या सोचेगा। अपनी इज्जत को ही लेकर इतना बुरा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया। और आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो में बताया जा रहा है कि ये भाई बहन जो उनके मिनिस्ट्री में खुद काम करने वाले थे, तो ये 10-10, 11-11 साल वहाँ पर इन्होंने सेवा करी और उस प्रॉफिट के साथ रहकर उस मिनिस्ट्री का नमक खाकर और उन्हीं के साथ गद्दारी की, मसीह होकर एक मसीह को इस तरीके से फंसाया। क्या 10-11 साल के अंदर में इन्होंने कभी भी अपना मुंह ओपन नहीं किया कि ये पादरी गलत है, ये प्रॉफिट गलत है। ये 10-11 साल के बाद पता नहीं इन्होंने कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, झूठे
सबूत इकट्ठे करके उन्हें जेल में पहुंचा दिया। क्या इन्होंने थोड़ा भी परमेश्वर का भय नहीं रखा? ये किस प्रकार के मसीह लोग हैं? ये मसीह समाज में एक इतनी बड़ी बुराई उत्पन्न कर रहे हैं कि ये मसीहों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ऐसा सुनने में बहुत ही दुख लगता है कि क्या सचमुच ये मसीह हैं कि इन्होंने बस भेष बना रखा है। अंदर इनके शैतान ने क्या क्या बातें डाल दी हैं। ये ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, वो छोटे छोटे बच्चे जो प्रॉफिट जी के हैं, प्रॉफिट जी की जो पत्नी है, सचमुच अगर प्रॉफिट जी बेगुनाह हैं और उन्हें जेल में पहुंचा दिया है, आज वो बच्चे अपने पिता के प्यार से दूर हैं, वो पत्नी अपने पति के प्रेम से दूर है, उनसे दूर है, तो उनके दिल से कितनी आहें निकलती होंगी, कितनी बददुआएं निकलती होंगी, इनकी आत्मा कितना रोती होगी। एक परिवार को इस तरह से इन्होंने एकदम से फूट डाल दी, एकदम से एक दूसरे से अलग कर दिया। ऐसा करते हुए इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं लगी। क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं? सिर्फ क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। लोभ आ गया इनके अंदर, संसार का सुख विलास आ गया है, ऐसी ही बातें हैं। और बहुत से भाई बहन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था प्रॉफिट जी बेगुनाह है, तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कमेंट करा कि तू कितने में बिकी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको क्षमा करे कि आप मेरे पर इतना बुरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो प्रॉफिट जी से कभी मिली भी नहीं हूँ, उनकी मिनिस्ट्री में कभी गई भी नहीं हूँ। बस बात है वचन की कि वचन में जो सही है उसका साथ दे रही हूँ और जो गलत है उसका साथ में नहीं दूंगी। आपने कभी भी प्रॉफिट जी को कभी भी आपने सोशल मीडिया में अपना बयान देते हुए सुना हो तो उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। इतना लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, जो विजय मैनुअल जी हैं उन्होंने कितना आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को बददुआ नहीं दी, कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। क्या वो भी तो इंसान है? अगर वो सचमुच गलत होते तो जैसे लोग उनके ऊपर गलत बातें बोल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो वो भी कह सकते थे। उनकी भी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर उन्हें मिनिस्ट्री का घमंड होता, अगर उन्हें पैसे का घमंड होता, नहीं, उन्हें परमेश्वर का घमंड है। वो परमेश्वर पर घमंड करते हैं और परमेश्वर का भय खाते हैं। अभी तक आप कितने भी चैनल्स आपने देखे होंगे, कितने भी वीडियोस देखने, लेकिन प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने कभी भी किसी की बुराई नहीं की। जो उनके ऊपर आरोप लगे, बस उन्होंने कानून से ये दुहाई दी कि हाँ, कानून उनको सज़ा दे, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनके ऊपर इतनी कीचड़ें उछाली जा रही हैं। ये लोग अपने ही अधर्म का गड्ढा खुद खोद रहे हैं। किसी भी बेगुनाह के ऊपर अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे तो परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर एक एक करके एक को सज़ा देगा, क्योंकि परमेश्वर अभी बस देख रहा है, अभी सब्र कर रहा है कि ये लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। जब परमेश्वर की सज़ा सुनाई जाएगी तो उस वक्त आपको मालूम चलेगा कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया। आप होते कौन है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, किसी को दोषी ठहराने वाले? दोष लगाने वाला, इल्ज़ाम ठहराने वाला तो परमेश्वर है। उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर, वो परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पे बैठा हुआ है, वो भले बुरे का न्याय करेगा। लेकिन आप मनुष्य होकर एक मनुष्य का न्याय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो, तो आप दूसरे को पापी कैसे कह सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये सब बातें सुनकर अगर अभी भी आपको लगता है प्रॉफिट जी गलत है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सोच गलत है। और मैं आपको थोड़ा सा क्लिप और दिखाना चाहूँगी, पूरी की पूरी बात एक एक कर आपको सुनाना चाहूँगी। आप अपने कानों से खुद सुन लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से उनके ससुर जी ने ये सारी बातें कही। आइए चलते हैं, हम इस पूरी क्लिप को सुनते हैं। जिस लड़के ने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है, उसी के ससुर ने, यानी कि उसी लड़की के ससुर ने मेरे पास फोन किया और उसने कहा कि ये बातें, सारा रिकॉर्ड आपने सुन लिया होगा, और उस लड़की के बारे में बताया कि वो फ्रॉड है। उसका बेटा जो है टोपी वाला और ये नकाब यानी कि दुपट्टा बांध के रखा, चेहरा छिपा कर रखा है, इसका असली चेहरा सामने नजर आ रहा है। और ये लाऊंगा आशीष राजकुमार, इनका चेहरा सामने असली। याद रखना, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बैठकर खतरनाक असली बातें निकाल रहा है, उनके मनों से खुदवा कर। जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया, हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है,
उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं, और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ जी। हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह। क्या नाम? हरमेश सिंह। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आगे क्या बोलना है? मैं ये बोल रहा हूँ, जिसने इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी बदमाशगिरी कर रखी है हमारे घर के अंदर। हाँ। इतनी दादागिरी के हमारा जीना तब्बुर कर रखा। इन लोगों ने हमारे को मेरा बेटा है जो बड़े वाला ना, वो फादरी है, पास्टर हरदीप सिंह। आपका बेटा पास्टर है? हाँ जी। क्या नाम उसका? पास्टर हरदीप सिंह। हाँ, वो कहाँ सेवा करते हैं? हम लोग वहीं पे करते हैं, पंजाब में। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, मेरी बात सुनो, कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब ये आपकी बहू झूठी है? हाँ जी। ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी? हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं। हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। हाँ, तो वो मेरे पास प्रूफ भेजोगे आप? कौन से? जो भी है पुराना केस का। इनके? हाँ, जो भी केस है, जो ये झूठा केस लगाती है, बजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों, हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उनको उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। आपके बेटे को भी बोल रही फंसाएंगे? हाँ जी। तो आपका बेटा तो उसको साथ दे रहा था। अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो पास्टर है मेरा बेटा हरदीप सिंह। हाँ, पास्टर को भी फंसाने के लिए बात कर रही है, जो आपका बेटा है। हाँ, आपका तो इसको तो मैंने बेदखल कर रखा 2013 से। हाँ, जो उसका पति उसको आपने बेदखल कर दिया। हाँ, उसको हमने 2013 से बेदखल कर रखा है। हाँ, जो आपका दूसरा बेटा है उसको भी फंसाने के लिए बात कर रही थी ये लड़की। अरे सबको हमारे को मारने की धमकियां दे रखी है। मैंने आपके पास वीडियो भेजी भी है। हमारे को आग लगाने की कोशिश की इसने। क्यों ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों, क्या कारण है आपके ऊपर हमला करना चाहती है? देखो, हमारी घर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे 420 के पर्चे डाल दिए इसने। हाँ, और ये पहला पुराना जो केस था, वो भी पहला पुराना केस भी झूठा था इसका। हाँ, वो साल में झूठे केस है इसके। और जिनके ऊपर केस लगाया था वो लोग है क्या, कहीं जिंदा है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका मकसद एक ही है, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, उनसे पैसे ऐंठने, ये इनका बिजनेस है। तो ये दोनों इसका पति भी वैसा है क्या? दोनों का काम यही है। तो ये कब से ऐसा धंधा चल रहा है इनका? इनका तो ये चल रहा है कम से कम 2012 से। हाँ, तो ये 2018 सुनो ये औरत है ना, ठीक है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे कम से कम 11-12 साल हो गए इसके साथ रह रही है। हाँ। शादी भी पता नहीं इन्होंने की है कि नहीं की है, कोई पता नहीं। हाँ, तो इनका प्रूफ नहीं है शादी का? कुछ भी नहीं पता। और ये क्या बोलना चाहिए, इसके मम्मी पापा का नंबर मिलेगा मेरे को? किसी का कुछ नहीं, ये बोलती है मेरे मम्मी पापा तो फॉरेन में है, मेरे मम्मी पापा तो फॉरेन में है। पर ये फॉरेन में है? फॉरेन? पास्टर जी, ये कोई भी काम काज नहीं करते, इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है? हाँ, तो इसके मम्मी पापा का कोई आता पता है? कुछ नहीं पता हमारे। क्यों, हमने इसको बेदखल कर रखा था, हमारे पास तो ये आता नहीं था। हाँ, क्योंकि इसके गलत काम थे सारे। हाँ। इतने पर्चे इसके ऊपर हुए हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाते थे, इस करके हमने इसको बेदखल ही कर रखा था। हाँ, तो अभी क्या करना है? आप क्या कहना चाहते हैं, इनको गिरफ्तार करवाएं? अरे वो तो हम चाहते ही हैं, इनको गिरफ्तार करवा दें। हाँ जी, इन दोनों को गिरफ्तार करवाना है इनको। और पास्टर इन्होंने मसीह लोगों का जीना दुपर कर रखा है इन लोगों ने। तो ये तो मसीह में थी ना ये लड़की? अरे मसीह में तो वो भी था ना। हाँ, लेकिन ये मसीह में होने के बावजूद भी ऐसे गद्दारी कर रही है। हाँ, वो लड़का भी तो मसीह में था ना। फिर भी ऐसे कर रहे हैं। और क्या नहीं। और इन्होंने ये कहते हम तो है ही नहीं,
हम तो है ही नहीं। पर ये इनसे बात करोगे आप बोलोगे मैं कोई मसीह मुसीन हूँ, ऐसी बात करता है। पर ये लोग जो है तो अभी झूठा केस बजेंद्र सिंह के ऊपर लगाया तो अचानक सजा कैसे सुना दी? यही तो कमाल की बात है। हम तो कमाल की बात है ये। हाँ इन्होंने झूठा केस बना के रखा हुआ, वो कैसे जज ने सजा कर दी। हमारे को तो इतना मन दुखी हुआ हुआ ना। हाँ हाँ। तो आप लोग मसीह में है कि कैसा है? हम लोग सारे मसीह में ही हैं। आप कहीं जाते हो चर्च में? कहीं जाते हो चर्च में आप? पास्टर जी बात ऐसे है, मैंने काफी जमीन खरीदी हुई है खरड़ के अंदर, हाँ। पंजाब के अंदर। हाँ। वहाँ पे वो सारी जमीन हमने चर्च को दे रखी है। ओहो। मेरा बेटा सेवकाई करता है। बहुत अच्छा। क्या नाम आपका बेटे का? मैं भूल गया हूँ। भूल गए, लिख लो आप। बोलिए बोलिए, क्या नाम? पास्टर हरदीप सिंह। हाँ, कोई मिशन के साथ ही है? वो अपने संस्था में रजिस्टर करा रखी है। गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो अभी क्या किया जाए? इनको गिरफ्तार करवाएं? पास्टर जी ये काम हो जाए ना तो मैं प्रभु को नाच नाच के धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने पूरी की पूरी बात सुनी और सुनने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि ये लड़की कितनी ही ज़्यादा झूठी है। उसने कितने सारे आरोप प्रॉफिट जी से पहले और मिनिस्ट्री पे लगाए और खुद उनके ससुर को मारने की धमकी दी और उनको कई बार उनको जेल भी भेजा गया। तो इन सब बातों को सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रॉफिट जी बेगुनाह हैं और आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रॉफिट जी बहुत जल्दी जेल से बाहर आए, अपने फैमिली में जाए, अपनी मिनिस्ट्री में जाए और परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को 1 नहीं 2,000 गुना और आगे बढ़ाए और बहुत सारी रूहें बचाए। इसलिए हमें और आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप इस वीडियो से हमारी बातों से सहमत हैं, सचमुच परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि प्रॉफिट जी सही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। मैं सारे कमेंटों को पढ़ूंगी और कमेंट पढ़कर फिर मैं प्रॉफिट जी के ऊपर कोई भी एक क्लिप मिलेगा मुझे कि हाँ उनके रिहा होने में कोई भी सबूत मिलेगा तो उसे मैं आपसे शेयर करूंगी। इतना ही कहना चाहूँगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।